हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले क्लास में हम लोगों ने निकलम विधि कर लिए थे। तो चलिए आज के क्लास को हम निकलम विधि से ही स्टार्ट करते हैं और आगे कंटिन्यू करते हैं। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने निकलम विधि से एग्जाम्पल नंबर 19 यानी कि 19 कर लिए थे। तो चलिए आज आगे देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 20। तो एग्जाम्पल नंबर 20 में है 16 × 15 को निकलम सूत्र से हल कीजिए। तो निकलम सूत्र से हल करना है तो इसके लिए पहले हम लोग इस तरीके से इधर संख्या लिख लेंगे और इधर विचलन। तो संख्या को इस तरीके से इस संख्या के नीचे लिख लेंगे। तो क्या है 16 × 15 और विचलन इधर है। तो विचलन क्या है +6 और +5 है। तो दोनों का आधार क्या है, यानी कि 16 का आधार कितना है 10 है और 15 का भी आधार 10 है और 16 का विचलन +6 और 15 का विचलन +5। तो मल्टीप्लाई कैसे करना है आइए देखते हैं। तो इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले विचलनों का गुणा करते हैं यानी कि मल्टीप्लाई। तो विचलनों का मल्टीप्लाई किए उत्तर का दाहिना भाग प्राप्त करने के लिए तो विचलनों का गुणा करेंगे। तो यानी कि 5 का 6 से या 6 का 5 से। तो 5 का 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आएगा 30। तो 30 का क्या हो गया 0 और 3 कैरी यानी कि हासिल बचा हुआ है। तो अब उसके बाद उत्तर का बायां भाग प्राप्त करने के लिए क्या करेंगे, एक संख्या यानी कि पहली संख्या को दूसरी संख्या के विचलन से प्लस या माइनस करते हैं, जैसे चिन्ह अनुसार, या दूसरी संख्या और पहली संख्या के विचलन को प्लस या माइनस करेंगे चिन्ह के अनुसार। तो यहाँ पर अगर पहली संख्या लेंगे यानी कि 16 तो दूसरी संख्या क्या है 15 के विचलन कौन है +5। तो इससे क्या कर देंगे प्लस कर देंगे। तो कितना आ जाएगा 21 और 3 कैरी था उसको प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएगा 24। तो यानी कि हम लोग का आंसर कितना हो जाएगा 240। तो इस तरीके से मल्टीप्लाई करना है निकलम सूत्र से। तो इसका प्रक्रिया को इस प्रकार से लिखेंगे। पहले हम लोग क्या किए, दोनों संख्याओं का आधार ज्ञात किए, यानी कि दोनों संख्याओं का आधार क्या है 10 है। और स्टेप नंबर 2 में क्या किए, 16 का आधार 10 से विचलन इक्वल टू कितना था +6, यानी कि 10 में 6 से प्लस करेंगे तो कितना आएगा 16 आएगा। उसी तरीके से 15 का आधार 10 से विचलन क्या हो गया +5, यानी कि 10 में +5 करेंगे तो कितना आ जाएगा 15, ये हो गया। अब तीसरा स्टेप क्या हो जाएगा, उत्तर का दायां भाग। तो पहले क्या करते हैं उत्तर का दायां भाग प्राप्त करेंगे। तो उत्तर का दायां भाग प्राप्त करने के लिए विचलनों का गुणा यानी कि गुणनफल। तो विचलन क्या था हम लोग का 5 और 6 था, इसका मल्टीप्लाई कर दिए तो कितना आ गया था 30। तो 30 का क्या किए थे यहाँ 0 को लिख दिए थे। अब चौथा स्टेप क्या है, उत्तर का बायां भाग प्राप्त करने के लिए क्या किए थे 16, एक संख्या क्या है 16 और विचलन क्या था +5, यानी कि दूसरे संख्या का विचलन, प्लस हासिल यानी कि कैरी था उसको क्या कर दिए प्लस कर दिए। तो प्लस कर दिए तो कितना आ गया 24। तो इस तरीके से ये 240 आंसर हो जाएगा हम लोग का किसका 16 × 15 का। तो इस तरीके से हल करना है निकलम विधि से, समझ गए होंगे। तो चलिए आगे देखते हैं। आगे एग्जाम्पल नंबर दिए, आगे एग्जाम्पल भी आप लोग सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए प्रश्नावली देखते हैं। प्रश्नावली 1.6। तो 1.6 है, निकलम विधि से प्रश्नों को हल कर उत्तर की जांच बीजांक से कीजिए। तो ये मैं पिछले क्लास में आप लोगों के लिए बनाने दिया था। तो चलिए कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं फिर से एक बार। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है 13 × 13। तो 13 को 13 से क्या करना है मल्टीप्लाई, किससे निकलम विधि से करना है। तो चलिए देखते हैं। तो चलिए देखते हैं प्रश्नावली 1.6। तो 13 को 13 से मल्टीप्लाई करना है। तो हल यहाँ पर क्या लिख लेंगे हम लोग, पहले संख्या
संख्या यहाँ लिखेंगे और विचलन इधर लिख लेंगे, विचलन विचलन ये हो गया। तो संख्या क्या है 13, तो यहाँ 13 लिख दिए और दूसरा संख्या भी क्या है 13 ही है। तो यहाँ आधार कितना है, पहले संख्या का भी 10 है दूसरे का भी 10 है, तो आधार 10 से 13 का विचलन क्या होगा +3, तो ये हो जाएगा। उसी तरीके से दूसरा भी 13 है तो इसका भी क्या हो जाएगा +3, ये हो गया। तो अब इसको क्या कर देंगे मल्टीप्लाई करना है, तो इस तरीके से उत्तर का 2 भाग आता है तो बांट लेंगे ऐसा। तो इधर दाहिने साइड में पहला भाग यानी कि दायां भाग और इधर बायां भाग। तो पहले क्या करते हैं हम लोग दायां भाग प्राप्त करते हैं। तो दायां भाग प्राप्त करने के लिए क्या करते हैं विचलनों का गुणा कर देते हैं, यानी कि 3 का 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा 3 3 जा 9, ये हो गया। अब फिर बायां भाग प्राप्त करने के लिए क्या करते हैं एक संख्या और दूसरी संख्या के विचलन को क्या कर देंगे यहाँ प्लस कर देंगे, यानी कि इस 13 का इस +3 से करेंगे या इस 13 का इस +3 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, इसका इससे प्लस होगा तो 16, तो ये हो जाएगा ये उत्तर का बायां भाग। तो कितना मिल गया हम लोगों को 169, तो ये हो जाएगा। तो इस तरीके से मल्टीप्लाई करना है तो आंसर ये हो जाएगा हम लोग का आंसर। तो इस तरीके से मल्टीप्लाई करना है तो समझ गए होंगे। तो या इसका हम लोगों को अब क्या करना है उत्तर की जांच करना है, या इसकी प्रक्रिया को भी लिख सकते हैं। अगर प्रक्रिया को लिखेंगे तो इससे पहले मैं बता चुका हूँ वैसे ही लिखना है। तो दोनों संख्या का आधार पहला प्रक्रिया क्या था, पहला था यहाँ से लिख देते हैं, पहला था दोनों संख्या का आधार, दोनों संख्या का आधार कितना था 10, ये है आधार 10 है, ये हो गया। और दूसरा स्टेप क्या हो जाएगा क्रमांक 2 हम लोग का आधार यानी कि 10 से दोनों संख्या का विचलन तो +3 ही है यहाँ पर क्योंकि दोनों संख्या सेम था। तो 13 का आधार 10 से विचलन कितना मिला था +3, ये हो जाएगा। तो ये पहला का था और दूसरा का भी सेम संख्या है तो उसका भी कितना होगा 13 ही होगा, तो इसको भी लिख सकते हैं तथा फिर से लिख देंगे दूसरा 13 का तथा 13 यानी कि दूसरी संख्या 13 का आधार 10 से विचलन +3। यहाँ दोनों संख्या सेम है तो इसलिए 13 आया है, या तो एक ही बार भी लिख सकते थे लेकिन अलग अलग आएगा तो लिखना पड़ेगा। तो ये हो गया दूसरा स्टेप। अब तीसरा स्टेप क्या हो जाएगा, तीसरा स्टेप जो होगा हम लोग का उत्तर का क्या करते हैं पहले दायां भाग प्राप्त करते हैं, उत्तर का दायां भाग, उत्तर का दायां भाग = क्या था विचलनों का गुणनफल, विचलनों का क्या किए थे गुणनफल। तो विचलन क्या था हम लोग का 3 × 3 = 9, ये मिल गया था। 3 से 3 का मल्टीप्लाई किए थे। अब चौथा स्टेप में क्या हो जाएगा, चौथा स्टेप उत्तर का बायां भाग। तो उत्तर का बायां भाग के लिए क्या किए थे हम लोग, संख्याओं और विचलनों को क्या किए थे प्लस किए थे। तो उत्तर का बायां भाग
इज इक्वल टू हो जाएगा 13 प्लस 3 इज इक्वल टू 16, ये हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग का ये आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से बनाना है। तो ये जो था यहाँ मल्टीप्लाई किए थे उसी को यहाँ लिखे हैं। तो समझ गए होंगे। अब क्या करना है हम लोगों को, उत्तर की जांच। तो चलिए करते हैं उत्तर की जांच। तो चलिए देखते हैं उत्तर की जांच। तो उत्तर की जांच में क्या करते हैं हम लोग, प्रथम संख्या प्रथम संख्या क्या था, 13 था। 13 का बीजांक मल्टीप्लाई द्वितीय संख्या द्वितीय संख्या भी क्या था, 13 ही था। 13 का बीजांक ये हो गया। फिर से क्या करते हैं, इसका बीजांक करते हैं। तो इस तरीके से ब्रैकेट में लगाएंगे, फिर का बीजांक इज इक्वल टू क्या होता है, उत्तर। तो उत्तर हम लोग का कितना था, 169 का बीजांक ये हो गया। तो अब यहाँ पर निकाल लेंगे बीजांक। तो 13 का बीजांक कितना हो जाएगा, 1 + 3 4 होगा। तो यहाँ पर 4 लिख देते हैं। मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई फिर क्या था, 13 था। तो इसका बीजांक कितना आ जाएगा, 4। अब इसको क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। इस तरीके से लिखेंगे का बीजांक ये हो जाएगा इज इक्वल टू, आंसर हम लोग का 169 था, यानी कि 169। तो इसका भी बीजांक निकाल लेंगे। तो इसका बीजांक कितना आ जाएगा, सबको प्लस कर देंगे। तो प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10 और 16 होगा, 16 आएगा। इस तरीके से फिर से उसका क्या करेंगे, बीजांक ये हो गया। तो इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 16 का बीजांक। फिर इस 16 का बीजांक कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। अब फिर से इसका निकालेंगे, इस 16 का बीजांक। तो इसका बीजांक भी कितना आ जाएगा, 7 इज इक्वल टू 7। तो दोनों पक्ष यानी कि दोनों साइड क्या है, लेफ्ट साइड और राइट साइड इक्वल आ गया है। अतः क्या हो जाएगा, अतः उत्तर सही है। तो इस तरीके से ज्ञात करना है हम लोग को, निकलम विधि से मल्टीप्लाई करके उत्तर की जांच, ऐसा करना है, बन जाएगा। तो चलिए और एक क्वेश्चन देख लेते हैं। ये था 2 अंक वाला, अब एक देखते हैं 3 अंक वाला। तो क्वेश्चन नंबर 2 ही देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, 104 मल्टीप्लाई 102। तो इसको भी क्या करना है, निकलम विधि से ही मल्टीप्लाई करना है और बीजांक की सहायता से उत्तर की जांच करना है। तो चलिए देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 यानी कि हल नंबर 2। तो हल नंबर 2 देखते हैं। तो हल नंबर 2 है, क्या था, संख्या था हम लोग का, संख्या और इधर क्या लिख लेंगे, विचलन। तो एक संख्या क्या था हम लोग का, 104। तो यहाँ लिख देंगे 104। और दूसरा क्या था, 102। इन दोनों का क्या करना है, मल्टीप्लाई। तो यहाँ आधार अंक कितना है हम लोग का, आधार, दोनों का आधार एक ही होना चाहिए। तो 104 का आधार कितना होगा, 100। तो पहला आधार अंक, दोनों संख्या का आधार अंक बराबर ही रहता है या बराबर निकालते हैं। तो दोनों संख्या
का आधार आधार कितना है यहाँ पर 100 है। तो ये हो जाएगा, दोनों का आधार कितना था 100 है। और आधार में यहाँ देख पा रहे होंगे कितना शून्य है, 2 शून्य है। तो उत्तर का दायां भाग कितना अंक में होगा, 2 अंक में होगा। यहाँ उसको भी लिख देता हूँ, आधार में 2 शून्य है, अतः उत्तर के दाएं भाग में कितने अंक होंगे, 2 अंक होंगे, 2 अंक होंगे। तो आधार में जितना जीरो रहता है उत्तर का दायां भाग उतने अंक का होता है। तो इस तरीके से डिवाइड कर देते हैं, 2 भाग मिलता है उत्तर का। तो पहली संख्या यानी कि 104 का विचलन कितना मिलेगा, +4। तो +4 2 अंक में है आधार, तो यहाँ इसको क्या लिखेंगे, 04 ऐसा लिख देंगे। और दूसरा संख्या क्या था 102, तो इसका विचलन कितना है, प्लस यानी कि 02। तो ये होगी, इस तरीके से लिख लेना है। अब उत्तर का दाहिने भाग प्राप्त करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, विचलनों का मल्टीप्लाई। तो विचलनों का मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो विचलनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना मिलेगा, 4 2 जा 8 या 2 4 जा 8। तो ये हो जाएगा। अब यहाँ देख पा रहे होंगे कि उत्तर का दाहिना भाग कितना अंक मिल रहा है, एक ही अंक मिल रहा है। तो कितना अंक होना चाहिए, 2 अंक, क्योंकि आधार में कितना जीरो है, 2 जीरो है। तो इसलिए क्या हो जाएगा, इधर बाएं साइड में क्या लगा देंगे, 8 के बाएं साइड में 1 0 ऐसा लगा देना है, यानी कि 08। ये हो गया उत्तर का दाहिना भाग। अब बायां भाग प्राप्त करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, एक संख्या को लेते हैं और दूसरी संख्या के विचलन से क्या कर देते हैं, प्लस या माइनस कर देते हैं चिन्ह के अनुसार। तो कितना हो जाएगा, 104 का 2 से प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 106। तो ये हो जाएगा। या इस 102 का इससे करेंगे तो कितना आएगा, उतना ही आएगा। तो इस तरीके से ये बायां भाग मिल गया, ये दायां भाग। अब इसको क्या करेंगे, एक ही साथ मिलाकर लिख देंगे इस तरीके से, यानी कि 106 और इधर 08, यानी कि कितना हो गया, 10,608। तो अतः 10,608 क्या हो जाएगा आंसर। या इसको ऐसा लिख देते हैं, 104 मल्टीप्लाई 102 इज इक्वल टू कितना मिला था, इक्वल हम लोग को मिला था 10,608। तो ये हो जाएगा आंसर। तो इस तरीके से बनाना है तो बन जाएगा। तो इसका प्रक्रिया को लिख देते हैं, तो वही लिखना है। तो क्या है, दूसरा स्टेप में क्या लिखेंगे, उत्तर का दायां भाग, उत्तर का दायां भाग। तो उत्तर का दायां भाग में क्या लिखते हैं, विचलनों का गुणनफल इज इक्वल टू विचलनों का गुणनफल, विचलनों का गुणनफल। तो विचलनों का गुणनफल कितना आया था, यानी कि विचलनों का गुणा करना है। तो दूसरा स्टेप क्या था, विचलनों का गुणनफल। तो विचलन क्या था हम लोग का, 04 मल्टीप्लाई 02 इज इक्वल टू कितना मिला था, 08। ये हो गया था। अब तीसरे नंबर में क्या किए थे हम लोग, तो तीसरा स्टेप लिख देंगे। तीसरा स्टेप क्या था, संख्या और उसके दूसरी एक संख्या और दूसरे विचलन को क्या कर देते हैं, प्लस या माइनस कर देते हैं। तो उत्तर का बायां भाग
तो उत्तर का बायां भाग इज इक्वल टू, एक संख्या क्या था हम लोग का 104 था, तो 104 में क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे किसको, +2 को, यानी कि 104 + 0 2 इज इक्वल टू 106। ये बायां भाग मिला था। तो ये हो गया स्टेप, इस तरीके से कर लेंगे। तो चलिए आगे देखते हैं। तो आगे भी क्वेश्चन हम लोग करते हैं। तो इस तरीके से बन जाएगा। तो प्रश्नावली 1.6 का बाकी क्वेश्चन भी आप लोग सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए आज आगे देखते हैं। तो आगे है किसी संख्या का वर्ग ज्ञात करना। तो वर्ग ज्ञात करना है, तो चलिए देखते हैं। गुणा की हमने 4 विधियां अभ्यास किए। तो पहले हम लोग क्या पढ़े थे, ऊर्ध्व तिर्यक विधि, फिर दूसरे नंबर में एक न्यूनन पूर्वेण विधि, फिर तीसरे नंबर में एकाधिकैन पूर्वेण विधि और चौथे नंबर पे निखिलम विधि। इन विधियों से हम सरलतापूर्वक वर्ग ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ एकाधिकैन पूर्वेण विधि तथा अन्य कुछ विशिष्ट विधियों द्वारा वर्ग ज्ञात करने का अभ्यास करेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो पहला है एकाधिकैन पूर्वेण तथा अंत्योदर्शकेऽपि से देखते हैं। जिन संख्याओं की इकाई 5 हो तो इस विधि से उन संख्याओं का वर्ग मुखाग्र ज्ञात किया जा सकता है। तो मुखाग्र ज्ञात करेंगे कब, जब इकाई 5 हो तब। चलिए देखते हैं। उदाहरण नंबर 26 क्या है, 65 का स्क्वायर को हल कीजिए। तो 65 का स्क्वायर है, तो 65 कितने टाइम्स मल्टीप्लाई है, 2 टाइम्स है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 65 स्क्वायर इज इक्वल टू 65 × 65। तो यहाँ पर अब मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो उसमें क्या करते हैं, तो उत्तर सूत्र एकाधिकैन पूर्वेण से कर रहे हैं, तो उत्तर का हम लोग क्या करते हैं, बायां भाग। तो उत्तर का बायां भाग प्राप्त करेंगे। तो बायां भाग प्राप्त करने के लिए क्या करेंगे, इकाइयों का यानी कि दहाई मल्टीप्लाई इकाई के एक अधिक करते हैं। तो दहाई मल्टीप्लाई दहाई का एक अधिक। तो दहाई क्या है, यहाँ 6 है। तो 6 के एक अधिक कितना होगा, 7। तो ये हो जाएगा, का मल्टीप्लाई कर दिए तो कितना आ गया, 42। तो ये 42 हो गया। अब उत्तर का दायां भाग क्या करेंगे, ज्ञात करना है। उसके लिए हम लोग क्या कर देंगे, इकाइयों का मल्टीप्लाई, यानी कि 5 × 5 इज इक्वल टू 25। तो इस तरीके से ज्ञात करना है। तो प्रश्नावली है 1.7। तो 1.7 है सूत्र एकाधिकैन पूर्वेण के प्रयोग से मुखाग्र उत्तर दीजिए। तो मुखाग्र उत्तर ज्ञात करना है। तो ये है, चलिए इसका सॉल्व देखते हैं। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, 15 का स्क्वायर। तो इसका किससे ज्ञात करना है, सूत्र एकाधिकैन पूर्वेण के प्रयोग से मुखाग्र उत्तर देना है, यानी कि मौखिक में देना है। तो चलो देखते हैं। तो हल नंबर 1 क्या है, 15 का स्क्वायर। 15 का स्क्वायर ज्ञात करना है। तो इसको क्या कर देंगे हम लोग, यानी स्क्वायर है तो 15 2 टाइम्स मल्टीप्लाई है, तो इसको 15 × 15 ऐसा लिख सकते हैं हम लोग। तो अब क्या करते हैं, इसका उत्तर का 2 भाग मिलता है इसमें भी। तो उत्तर का 2 भाग करना है इस तरीके से। तो इकाई का क्या करते हैं, उत्तर का पहले बायां भाग प्राप्त करते हैं। तो इसमें दहाई का क्या करते हैं, एक अधिक करते हैं। तो यहाँ दहाई क्या है, 1 है। तो 1 का एक अधिक कितना हो जाएगा, 2। और उन दोनों को क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो कितना मिल जाएगा, 2। ये दहाई 1 था और उसके एक अधिक किए 2 मिला, यानी कि 1 और 2 का क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। तो कितना मिल जाएगा हम लोगों को, 2 ही मिलेगा। तो ये हो जाएगा उत्तर का बायां भाग। अब दायां भाग प्राप्त करने के लिए क्या करते हैं, इकाइयों का मल्टीप्लाई। यहाँ इकाई में क्या है, 15 है। यहाँ भी क्या है, 5 है। तो यहाँ भी क्या है, 5 है। दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 5 × 5 = 25। ये हो जाएगा। अब इसको हम लोग क्या कर देंगे, एक साथ मिला के लिख देंगे। तो एक साथ मिला के लिख देंगे तो कितना हो जाएगा, 220।
25। तो ये हो जाएगा आंसर। इस तरीके से मल्टीप्लाई करना है। तो इसको लिख सकते हैं, जो हम लोग प्रक्रिया किए उसको। तो प्रक्रिया क्या किए थे, सूत्र किसका उपयोग किए थे, एकाधिकैन पूर्वैण का। एकाधिकैन पूर्वैण से, एकाधिकैन पूर्वैण से किए थे। तो पहला हम लोग को क्या मिला था, उत्तर का बायां भाग। तो बायां भाग प्राप्त करने के लिए क्या करते हैं, दहाई मल्टीप्लाई दहाई का एक अधिक यानी क्या था, दहाई क्या था, 1 था, ये 1 है। अब इसके एक अधिक कितना हो जाएगा, 2। मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा ये। और दूसरा नंबर में क्या किए थे, उत्तर का दायां भाग प्राप्त करेंगे, उत्तर का दायां भाग। तो उत्तर का दायां भाग इज इक्वल टू क्या कर दिए थे, इकाइयों का मल्टीप्लाई, यानी कि इकाई का गुणन, इकाइयों का गुणनफल, इकाइयों का गुणनफल मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी कि 5 मल्टीप्लाई 5 इज इक्वल टू 25। तो ये हो जाएगा। इस तरीके से हल करना है तो बन जाएगा। तो चलिए यह आता है, इसको लिख सकते हैं, अतः 15 स्क्वायर इज इक्वल टू 225 आंसर। तो ऐसा सॉल्व करना है तो बन जाएगा। तो चलिए देखते हैं। तो इसी तरीके से आगे भी है तो बना लेंगे आप लोग। तो चलिए और आगे देखते हैं। आगे है दूसरा नंबर, अनुरूपीयण विधि। तो अनुरूपीयण विधि, इस विधि का प्रयोग साधारणतः 2 अंकों की संख्या के वर्ग के लिए किया जाता है। हम जानते हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इसे निम्नलिखित प्रकार से लिखेंगे। तो इस तरीके से लिखेंगे a बाई बी, यानी कि उसको बांट दिए हैं इसी में, बस यहाँ प्लस के जगह हम लोग क्या लिखे हैं, इस तरीके से खड़ी लाइन खींच देंगे का होल स्क्वायर, और जहाँ जहाँ ये प्लस था वहाँ पर इस तरीके से खड़ी लाइन कर देना है, यानी कि उत्तर को बांटते जाना है। तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस, फिर इस तरीके से एक लाइन ले लेना है, फिर दूसरा भाग को लिखना है 2ab प्लस फिर तीसरा भाग बी स्क्वायर, तथा इसके अनुप्रयोग से 2 अंकों की संख्या को वर्ग इकाई की ओर से प्रत्येक खंड में दाएं तथा मध्य में एक एक अंक तथा शेष अंक में बाएं खंड में करेंगे। तो चलिए देखते हैं, एग्जाम्पल से अच्छे से समझ जाएंगे। तो एग्जाम्पल से देखते हैं इसको। तो एग्जाम्पल देख लेते हैं 27। तो एग्जाम्पल नंबर 27 देखते हैं। 64 के स्क्वायर को हल करना है किससे, अनुरूपीयण से। तो 64 के स्क्वायर को सूत्र a बाई बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, फिर यहाँ बांट देंगे उत्तर को, तो मध्य भाग, फिर तीसरा भाग हो जाएगा। तो ए स्क्वायर, फिर इस तरीके से लाइन खींच लेना है, फिर 2ab, फिर से लाइन, फिर क्या करना, बी स्क्वायर से हल करेंगे। तो पहले नंबर पे क्या किए थे हम लोग, बी स्क्वायर। तो अभी यहाँ पर बताया गया क्या, इकाई की ओर से हल करेंगे, यानी कि इधर से करेंगे। तो ये पहला, दूसरा, ये तीसरा हो जाएगी। इस तरीके से मल्टीप्लाई करना है। तो पहले b के स्क्वायर करेंगे। तो b यहाँ पर देख पा रहे होंगे, तो b कौन है, यहाँ पर 4 है। तो 4 के स्क्वायर कर दिए, क्या हो गया 16, ये हो गया 6। फिर दूसरे नंबर में क्या करना है, 2ab इसमें रखना है 2, फिर ये a क्या था 6 था, फिर b कितना था 4 था, मल्टीप्लाई कर दिए 48, ये हो गया।
अब इसको क्या करना है 48 प्लस 1 कैरी बचा तो उसको प्लस कर दे, कितना हो गया 49 हो गया। फिर अब तीसरे में क्या करना है ए स्क्वायर इज इक्वल टू 6 स्क्वायर, यानी ए क्या था 6 था तो उसके स्क्वायर कितना हो जाएगा 36। अब इसको क्या कर देना है, अब 4 कैरी था प्लस कर दिया 36 तो कितना हो गया 40, तो अतः 64 के स्क्वायर कितना हो गया 4096। तो इस तरीके से सॉल्व करना है। तो चलिए देखते हैं इसका हम, चलिए देखते हैं आगे 1.8। तो 1.8 है ए प्लस बी इजक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर का प्रयोग कर हल कीजिए। तो पहला है 34 का, अभी जैसे ऊपर हम लोग किए थे एग्जाम्पल वैसे ही करना है। तो चलिए देखते हैं। तो प्रश्नावली 1.8, तो पहला क्वेश्चन क्या था 34 का स्क्वायर को सूत्र हम लोग को इस फॉर्म से, ये सूत्र है इससे हल करना है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, तो इसलिए क्या हो जाएगा 34। तो 34 तो इस तरीके से बांट देना है, यानी कि इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 34 स्क्वायर इज इक्वल टू लिख सकते हैं 3/4, यानी कि इस तरीके से ये पहला भाग दूसरा भाग का स्क्वायर ऐसा कर देना है। अब इसको मल्टीप्लाई करना है किससे, इसमें से। तो इसमें से किधर इकाई तरफ से हम लोग करते हैं। तो चलिए इसके लिए हम लोग इस तरीके से एक सारणी बना लेते हैं। तो पहले इधर वाले को लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, तो 4 है तो इस b की जगह क्या लिखेंगे 4। तो इस तरीके से एक सारणी बना लेते हैं ऐसा, इस तरीके से। तो यहाँ क्या लिखेंगे बी स्क्वायर को लिखेंगे। तो बी स्क्वायर कितना है, यानी कि 4 है, यहाँ बी देख रहे होंगे इसके अनुसार बी क्या है 4 है, तो यहाँ क्या हो जाएगा 4 स्क्वायर, ये हो गया। अब फिर क्या लिखते हैं 2ab लिखते हैं, तो ये 2 हो जाएगा 2, ए कितना है हम लोग का 3 है, तो इनटू क्या हो जाएगा 3, और b कितना है 4 है, तो मल्टीप्लाई 4, ये हो गया ये मध्य वाला भाग। फिर इधर तीसरा भाग कितना यहाँ लिखेंगे कितना है, यानी कि ए स्क्वायर तीसरा भाग है, तो ए का मान कितना है 3 है, तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर, ये हो गया। अब इसको सॉल्व कर देना है, तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि वर्ग है तो 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे 4 का, तो 4 4 से कितना होता है 16, तो 16 का क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब एक जो कैरी बचता है उसको क्या करते हैं नीचे लिखते हैं, यहाँ पर जिसमें प्लस करना है उसके नीचे, तो यहाँ पर लिख दिए। अब फिर इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, सबको मल्टीप्लाई करते हैं, 4 का 3 से कितना आ जाएगा 12, 4 3 जा 12, फिर 12 का इस 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 3 जा 12, 12 2 जा 24, तो 24 का 4, ये हो गया। फिर 2 कैरी है तो उसको क्या लिखेंगे अगले वाले में नीचे ऐसा लिख देना है। फिर इसको वर्क है 3 का वर्क कितना हो जाएगा 9, ये हो गया। अब सबको क्या कर देना है प्लस, तो सबको क्या कर देंगे प्लस, तो 6 का 6 4 प्लस कितना हो जाएगा 1 5, और 9 प्लस 2 कितना हो जाएगा 11। तो इस तरीके से मल्टीप्लाई करना है किससे, अनुरूपीण विधि है ना ये, तो इस फॉर्मूला से सॉल्व करना है ऐसा। तो अतः क्या हो जाएगा हम लोग का अतः 34 का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो गया 1156, तो ये हो जाएगा आंसर। तो इस तरीके से सॉल्व करना है अनुरूपीण विधि से, तो बना लेंगे। तो ऐसे ही और आगे का क्वेश्चन जो है वो सब भी बनाएंगे आप लोग। तो चलिए अगला स्टार्ट करते हैं। आगे है तीसरा विधि है यावत उनम तावत उनि कृत वर्ग च योज्यते सूत्र से इस विधि में जिस संख्या का वर्ग
ज्ञात करना हो उसका आधार से विचलन ज्ञात लेते हैं। तो अब क्या करना है, यावत उनम तावत उनी कृत योजते विधि से हल करना है। तो इसमें क्या करेंगे, इस विधि में जिस संख्या को वर्ग करना हो उसका आधार से विचलन ज्ञात कर लेते हैं। उसके आधार से क्या करेंगे, विचलन ज्ञात करेंगे। तो पहला क्या है, विचलन कम हो तो उतना संख्या को घटा देने पर तथा अधिक हो तो उतने संख्या को जोड़ देने पर उत्तर का बायां भाग प्राप्त होता है। विचलन का वर्ग दाएं तरफ रख देने पर हल पूर्ण हो जाता है। तो प्रश्न हल करने के निम्न सूत्र की सहायता लेंगे। तो यावत उनी तावत उन्नय कृत वर्गम चा योज्यते सूत्र से हल करना। तो उसका फॉर्मूला ये है। तो संख्या का वर्ग इज इक्वल टू संख्या प्लस माइनस विचलन, फिर ये उत्तर का दायां भाग प्लस माइनस विचलन का वर्ग। तो इस तरह चलिए उदाहरण देखते हैं तो आप अच्छे से समझ जाएंगे। तो 13 के स्क्वायर करना है। तो संख्या क्या है 13, तो ये 13 लिख दिए। अब आधार 13 का कितना है 10 है। तो कितना विचलन क्या है, आधार से 3 अधिक है तो प्लस करेंगे जैसे ऊपर में बताया गया था। तो फिर उत्तर का दाहिना भाग आप करेंगे। तो अब प्लस किए हैं तो यानी कि +3 का आधार से 13 अधिक है, आधार 10 से 13 3 अधिक है तो क्या कर देंगे 3 का स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9, और यहाँ से इसको प्लस कर दिए, कितना आ गया 16। इस तरीके से सॉल्व करना है। तो ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला याद रखेंगे आप लोग। तो चलिए इसके सहायता से और आगे देखते हैं क्या है। तो आगे एग्जाम्पल है, तो यहाँ पर और एक देख लेते हैं एग्जाम्पल 7 का स्क्वायर। तो 7 के स्क्वायर यहाँ आधार 10 से 7 कितना है 3 कम है, इसलिए विचलन क्या हो गया -3 हो गया है। और ये हो जाएगा उत्तर का दाहिना भाग विचलन का स्क्वायर। तो इसका यहाँ से कितना हो जाएगा 3 के स्क्वायर 9। अब यहाँ से 7 में 3 माइनस हो गया तो कितना बचा 4। तो ये हो जाएगा 49। तो इस तरीके से बनाना है। तो अगला प्रश्नावली है 1.9। तो 1.9 है सूत्र यावत उनम तावत उनी कृत वर्ग च योजते के प्रयोग से हल कीजिए। तो चलिए देखते हैं इसका हल। 1.9 में पहला है 12 का स्क्वायर। तो चलिए देखते हैं। तो क्वेश्चन 1 था क्या था 12 का स्क्वायर। तो यहाँ आधार कितना होगा 10 होगा। तो आधार कितना है 10 है। तो आधार संख्या कितना हो जाएगा, आधार 10 से विचलन कितना होगा 2 होगा +2। आधार 10 से 12 कितना है 10 से 12 2 अधिक है यानी कि 2 अधिक है। तो इसलिए विचलन कितना हो जाएगा +2। तो विचलन इसलिए विचलन इज इक्वल टू +2। ये हो गया विचलन निकाल लिए। अब फॉर्मूला लगा देना है। सूत्र क्या था, सूत्र को लिख देते हैं यहाँ पर। सूत्र है हम लोग का संख्या का वर्ग, संख्या का स्क्वायर इज इक्वल टू संख्या क्या लेते हैं यहाँ पर प्लस या माइनस लेते हैं जैसे फॉर्मूले के अनुसार। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस होगा, प्लस फिर संख्या के बाद क्या लिखते हैं विचलन हो जाएगा। फिर ये बायां भाग है। अब दायां भाग प्राप्त करने के लिए क्या करते हैं विचलन का स्क्वायर इस तरीके से करना है। तो संख्या कितना है 12 है।
तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, यानी कि 12 का स्क्वायर इज इक्वल टू संख्या 12 प्लस विचलन कितना था 2 था, और यहाँ पर विचलन का वर्ग यानी कि प्लस 2 था, तो 2 का ही वर्ग लगा देंगे। तो इज इक्वल टू हो जाएगा 12 प्लस 2 कितना हो जाएगा 14। तो ये 14 हो गया बायां भाग। अब दाहिना भाग 2 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 4 हो जाएगा, ये हो गया। फिर आगे अब इसको एक साथ लिख देंगे, एक साथ लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 144। तो ये हो जाएगा आंसर। यानी कि 12 के स्क्वायर कितना मिल गया 144। तो इस तरीके से हम लोगों को हल करना है। किससे, अभी कौन सा फॉर्मूला पढ़े हम लोग, यावतुनि तावत न कृत्य वर्गम च योजते सूत्र से हल करना है। तो इस तरीके से बन जाएगा। तो चलो आगे देखते हैं। तो आगे है प्रश्नावली 1.9 का बाकी क्वेश्चन भी आप लोग ऐसे ही बना लेंगे। तो बाकी क्वेश्चन जो बच रहा है वो सब आप लोग बनाएंगे। तो चलिए आज का होमवर्क एक बार क्या है मैं बता देता हूँ आप लोगों को। चलिए देखते हैं। तो होमवर्क तो इसमें का तो बना लेंगे आप लोग, और फेयर भी करते चलेंगे। तो इसी में से देख लेते हैं कुछ होमवर्क। तो इसमें से आप लोगों के लिए होमवर्क में रहेगा, एक रहेगा क्वेश्चन नंबर 6, 7 और 8 ये होमवर्क है। तो 3 क्वेश्चन 1.6 से और देख लेते हैं 1.7। तो 1.7 से मुखाग्र उत्तर की जांच करना है। तो मुखाग्र उत्तर की जांच करना है तो इसमें से भी आप लोग बना लेंगे। कौन सा 25, 35 और 105। तो यहाँ से 3 क्वेश्चन 1.6 से 3 क्वेश्चन कौन है 6, 7, 8 और 1.7 से है 25, 35 और 105। तो ये होमवर्क है। तो बनाएंगे इतना होमवर्क आप लोग। तो आज का क्लास यही समाप्त करते हैं। तो ओके बाय, सी यू नेक्स्ट क्लास।